नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी का आपने पायजामा कांड अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर भी दे सकते हैं, लेकिन वो पायजामा कांड हम आपको यहां भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने संसद में आखिरकार कैसे शर्मसार किया और उसके बाद उनका पायजामा कांड देश भर में वायरल हुआ। वक्फ संशोधन जो बिल था, जिसमें वक्फ को लेकर के संशोधन किए गए थे, कुछ नियमों को लेकर, नियमों और शर्तों को, उसी बीच राहुल गांधी विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन संसद लगभग लगभग नहीं पहुंचे, कुछ टाइम के लिए पहुंचे और रात को लगभग 1 बजे वो संसद पहुंचते हैं वोटिंग के टाइम पर, और उसी वक्त की एक वीडियो राहुल गांधी की वायरल होती है, वो दिखाएंगे। और आगे 12 घंटे तक विपक्ष को मौका मिला, 12 घंटे का, माफ कीजिएगा, 12 घंटे का पूरा ये वो था, डिस्कशन था वक्फ बोर्ड को लेकर के, जिसमें 5 घंटे विपक्ष को मिला। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए भी आखिरकार क्यों नहीं बोले? और सबसे बड़ी बात, पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी वायनाड से जो जीत कर गई, वो संसद पहुंची ही नहीं। आखिरकार उसके पीछे का कारण क्या हुआ और अमेरिका कैसे हुई फरार, आपको दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है, इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और हर एक फोन तक राहुल गांधी के इस कांड और उनकी बहन प्रियंका गांधी के इस कांड के बारे में जरूर बताइए। चलते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, प्रियंका गांधी पहली बार संसद में थी, मतलब पहुंची थी वायनाड से, और अब वायनाड से पहुंचने के बाद जहां उन्हें प्रतिनिधित्व करना था, वहां पर प्रियंका गांधी भी नदारत रही और अमेरिका फरार की बातें बता रहा था। लेकिन इन सबके बीच में सबसे पहले हम राहुल गांधी के पैजामे कांड पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके चीजें विजुअल्स दिखा देते हैं। तो राहुल गांधी जब दिन भर नदारत रहे संसद से और उसके बाद वो संसद पहुंचते हैं, तो रात के करीब 1 बजे उनकी तस्वीर आती, उनकी वीडियो आती है, जहां पर राहुल गांधी संसद के उनका कानवा, उनका जो काफिला था, वो रात में संसद पहुंचता है। अचानक से मीडिया के कैमरे घूमते हैं और देखते हैं गाड़ी का काफिला आ रहा है, उसमें अचानक से गाड़ी से राहुल गांधी निकलते हैं। लोग, चेहरा तो राहुल गांधी था, लेकिन राहुल गांधी का ड्रेसिंग सेंस था, वो पायजामा पहने हुए थे, टी शर्ट डाले हुए थे और काले कलर की चप्पल पहन करके वो संसद की तरफ बढ़ रहे थे, मोबाइल फोन चलाते हुए। लोग, ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी सो रहे थे, रात के सोने वाला कपड़ा पहन करके वो रात के 1 बजे संसद पहुंचते हैं, जिस वक्त उसको लेकर के राहुल गांधी पूरे के पूरे सदन में देश भर में बवंडर मचा रहे थे, और उसके बाद भी कांग्रेस बवंडर मचा रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर रहे। लेकिन राहुल गांधी ने वहां संसद में जो कुछ किया, वो एक तरह से शर्मसार करने वाली बात थी। संसद एक मंदिर है, मंदिर की कुछ गरिमा होती है। गरिमा यह है कि अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके कपड़े तो अच्छे होने चाहिए। तो हम संसद को मंदिर मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी स्लीपर पहने हुए, पायजामा डाले हुए, टी शर्ट डाले हुए, ऐसा लग रहा था मानो कहीं सड़क पर घूमने निकले हो, चौराहों पर, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं हो हम ये रख सकते थे। और राहुल गांधी की यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ये कर क्या रहे हैं। इन सबके बीच में उनकी बहन प्रियंका गांधी पर भी सवाल आया। अब हम बात करते हैं आगे, उसके बाद मणिपुर पर भी जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई चलो ठीक है, राहुल गांधी टी शर्ट पजामे में पहने, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस नाम का भी कोई कोड होता है। उदाहरण के तौर पर हम किसी की शादी में जाएं और अगर हम इस तरह से निकर और टी शर्ट डाल करके पहुंच जाएं, तो आप क्या कहेंगे कि वहां का आप कोई कहीं भी किसी भी तरह से पहुंच सकते हैं? जाहिर सी बात है, उस शादी फंक्शन में आए हुए लोगों में से कई लोग आपको टोकेंगे और कहेंगे कि आप
क्या पहनकर आ गए? एक शादी फंक्शन है, तो जहां जिस प्रकार से फंक्शन होता है, जहां जिस प्रकार का रीत रिवाज होता है, उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। राहुल गांधी को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ग्राउंड टू अर्थ दिखाने का प्रयास करते हैं। अब वो आपने देखा होगा, उनकी एक वीडियो और वायरल हुई थी जहां पर वो कहते थे वो भी गरीब है, उनकी भी जेब फटी हुई थी, और वो जेब में हाथ डालकर अपनी फटी हुई जेब दिखाते हैं। सोने की चम्मच में जो पीने वाले, खाने वाले सोने की थाल में, उनकी जेब फटी हुई दिखाते हैं। तो राहुल गांधी की सोच कितनी है आप जान सकते हैं। तो राहुल गांधी यहां भी वही दिखाना चाहते थे कि वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, इसलिए पायजामे और टी शर्ट पैंट में चले आए, पिछट और में चले आए संसद। बहरहाल सवाल एक ये था। सवाल दूसरा था कि भाई 12 घंटे बॉब बिल पर चर्चा हुई सदन में, तो 12 घंटे में 5 घंटे मिला कांग्रेस विपक्ष को, और विपक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना, क्योंकि वहां पर राज्यसभा में खड़गे ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन राहुल गांधी ने संसद में बीच में कब आए भी कुछ पलों के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। 5 घंटे मिले। अब जानकार मानते हैं, कांग्रेस के सूत्र मानते हैं कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोला कि राहुल गांधी को यह डर था कि कल को वो अगर संसद में वह वोट पे बोल देंगे वह बिल पर, क्योंकि मुसलमानों के साइड लेना था उनको। ऐसे में राहुल गांधी के बोलने की वो क्लिपिंग भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन, उनके जो विपक्ष में है, वो लोग हमेशा देश भर में घुमाएंगे और कहेंगे देखिए राहुल गांधी मुसलमानों के हैं और राहुल गांधी मुसलमानों की पार्टी है। एक कहावत कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक कहावत है, राहुल गांधी को हम इस तरह से संबोधित नहीं करना चाहते हैं, मैं सिर्फ कहावत कहना चाहता हूं। इसका मतलब ये होता है कि न राम के रहे न रहीम के रहे। तो राहुल गांधी की वही स्थिति है, ना वो मुसलमानों के होकर रह पा रहे, ना वो हिंदुओं के होकर रह पा रहे हैं, वो कहीं के भी नहीं हो पा रहे हैं, और वो बिन पेंदी की लोटे की तरह डोलते रह रहे हैं। और इन सबके बीच में बहन प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी भी को भी लोग पूछ रहे थे, भाई प्रियंका गांधी कहां गई, जो कि एक दिन पहले संसद आई थी, और उस दिन प्रियंका गांधी फरार हो जाती है। भाई प्रियंका गांधी संसद में नदारद दिखी कि जब वो बिल आ रहा था, वो संशोधन उसका पेश हो रहा था। अब खबर जो आई कि प्रियंका गांधी की तरफ से ऑफिशियल खबर आई कि भाई उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो अमेरिका चली गई। किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले, कुछ पता नहीं कि कौन सा रिश्तेदार, कौन जानने वाले या उनके कौन, ये नहीं बताया गया, और कहा कि भाई वो उनका नजदीकी कोई था, उसकी तबीयत खराब हो गई, नाम नहीं बताया गया, रिश्तेदार का पहचान बताई गई, वो उनको देखने अमेरिका चली गई, इसलिए वो संसद में नहीं आ पाई। अब समझिए जरा सा इस पूरे मामले को और इस कांग्रेस के रवैये को। इसीलिए मैंने कहा ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न राम के रहे न रहीम के, बिन पोंदी के लोटे, ये सभी कुछ फिट हो रहे हैं कि भैया आप करना क्या चाह रहे हो, आप क्या करके और क्या हासिल करना चाह रहे हो। आप बार बार बोलते हो मुसलमानों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, लेकिन आपके साथ जब वक्त आता है तो आपने क्या किया आप देख चुके, और आप मुसलमानों की पार्टी है या नहीं है, अब ये आपको डिसाइड करना। आप हिंदुओं की पार्टी है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कट्टर हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, बहुत सारे हिंदुत्व का आपका वो है, लेकिन इसमें कोई ऐसे कहानी नहीं होती। हिंदू हिंदू होता है, और हिंदू में कोई सॉफ्ट और हार्ड नहीं होता है। राम सबके हैं, राम सॉफ्ट और हार्ड, इसमें कोई कहानी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, वो कहीं की नहीं है। और राहुल गांधी के कृत्य पर आप क्या कहेंगे जो संसद में उन्होंने किया, पजामा पहनकर? क्या नाम है, प्रियंका गांधी के कृत्य पर क्या कहेंगे जो अमेरिका चली गई कह रही हैं, जबकि उनके कौन से रिश्तेदार थे आप बताइए। प्रियंका वाड्रा के कौन से रिश्तेदार, क्या रॉबर्ट वाड्रा की तबीयत खराब, क्या सोनिया गांधी की तबीयत खराब, क्या राहुल गांधी की तबीयत खराब? क्योंकि बहुत ज्यादा रिश्ते तो उनके हैं नहीं, कुल मिला के 5-6 रिश्ते, क्योंकि उनके अगर ससुराल साइड देखा जाए तो वाड्रा की सारी फैमिली लगभग अब खत्म हो चुकी है।
उनके ससुर, उनके जो अगर बात करें बड़े भाई वाड्रा के, छोटे जितने भी लोग हैं, वो अब दुनिया में नहीं है। तो आखिरकार किस रिश्तेदार को देखने गई थी, ये भी नहीं पता चला, और किस तरह से इन लोगों को संसद में गायब होने का मौका मिला, ये लोग गायब हो गए। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो को जरूर हर एक फोन तक पहुंचाएगा। ये कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है कि कांग्रेस किसी के साथ नहीं खड़ी है, कांग्रेस किसी की नहीं है, केवल अपने परिवार की है, परिवारवादी पार्टी है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हम देश हित में काम कर रहे हैं। अगर आपको नीचे दिए नंबर्स पे लगता है तो सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।